हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल कलाम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए गणित विषय के टॉपिक पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या के लिए बनाई गई है। इसमें हम सीखेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, इसका पहला बिंदु है पूर्ववर्ती संख्या। पहले हम पूर्ववर्ती संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिसेसर ऑफ नंबर्स। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या से ठीक पहले की संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसा हमारी कोई संख्या 10 है, उससे ठीक पहले की संख्या क्या हुई? 9। तो 9 जो है 10 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। इसके लिए हम क्या नियम है? इसका नियम बना, नियम यह है संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। यानी जब भी हम पूर्ववर्ती संख्या लिखना चाहते हैं तो उस संख्या में से एक घटा दें तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है संख्या 25 की पूर्ववर्ती। यानी 25 की हमें पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, तो आप 25 में से एक घटा दीजिए, 24 आ जाएगा। तो संख्या 25 की पूर्ववर्ती संख्या है 24। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लीजिए, संख्या 28 की पूर्ववर्ती संख्या हमें बतानी है, तो आप 28 में से एक घटा दीजिए, 27 आ जाएगा। तो संख्या 28 की पूर्ववर्ती संख्या 27। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, संख्या 100 की पूर्ववर्ती संख्या हमें बतानी है, 100 में से एक घटा दिया, 99। तो 100 की पूर्ववर्ती 99, ये हमारा उत्तर होगा। उदाहरण 4 देखिए, 1,06,159 की पूर्ववर्ती। इसमें से हमने एक घटा दिया, 59 में से एक घटाया तो 58, तो ये बचा 1,06,158। ये हमारा उत्तर आ गया। उदाहरण 5 देखिए, संख्या 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या हम बताना चाहते हैं, तो 10,000 में से एक घटा दिया, 9,999। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या आ गई। 10,000 में से एक आप कैसे घटाएंगे? इसके लिए आप देखिए, पहले आप 10,000 लिख दीजिए, $10,000 लिखना है। और इसमें से एक घटा देना है। आप इकाई के नीचे आप एक लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींच के आप घटा लेंगे। यहाँ 0 में से एक नहीं जा सकता, आप इधर से दाएं ले लें, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक गया 9, तो आप यहाँ लिख देंगे 9। यहाँ 0 की जगह पर 9 बचेगा, तो यहाँ भी 9 लिख दिया। इस 0 की जगह पर भी 9 बचेगा, तो आप यहाँ भी 9 लिख दीजिए। यहाँ इस 0 की जगह पर भी 9 बचेगा, तो आप यहाँ भी 9 लिख दीजिए। इस तरह से यहाँ एक बचेगा नहीं, क्योंकि एक हमने दाएं इधर ले लिया था, यहाँ 10 हो गए थे। 10 में से एक इधर ले लिया था दाएं, यहाँ 10 हो गए थे, यहाँ 9 रह गए थे। इस 10 में से एक इधर ले लिया था, यहाँ 10 हो गए थे, यहाँ 9 रह गए थे। इस 10 में से एक हमने इधर ले लिया था, यहाँ 10 हो गए थे, यहाँ 9 रह गए थे। तो इस तरह से हमारी संख्या बनी 9,999। यही हमने यहाँ पर लिखा है 9,999। तो 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकाला आपने? इसमें से एक घटा दिया। जब आपसे एक नहीं घटे तो इस तरह से लिखकर आप घटा सकते हैं। इस तरह से लिखकर घटाने से आपका उत्तर सही आएगा। तो इस तरह से आप सीख चुके कि हम पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब आइए अनुवर्ती संख्या देखते हैं।
अनुवर्ती संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर एक और लिखा हुआ है संख्या 1 की पूर्ववर्ती, 1 में से 1 घटा दिया 0। अब हम देखते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा ये हम देखते हैं। पहले हम बताएंगे, हमें पता होना चाहिए अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या से ठीक अगली संख्या को उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या 12 है तो उससे अगली संख्या 13 होगी, 12 की अनुवर्ती संख्या 13। तो इस प्रकार अगली संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसका नियम क्या है, संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। यानी हमें जो भी संख्या दी हुई है उसकी हम अनुवर्ती संख्या बताना अगर चाहते हैं तो उसमें 1 जोड़ देंगे। पूर्ववर्ती में 1 घटाना है, अनुवर्ती संख्या में 1 जोड़ना है, अनुवर्ती संख्या आ जाएगी। जैसा आप उदाहरण देखिए, संख्या 25 की अनुवर्ती, 25 में हमने 1 जोड़ दिया 26 आ गया, तो संख्या 25 की अनुवर्ती संख्या हो गई 26। उदाहरण 2 देखिए, संख्या 28 की अनुवर्ती, 28 में 1 जोड़ दिया 29। उदाहरण 3 देखिए, संख्या 100 की अनुवर्ती, 100 में 1 जोड़ दिया 101। अगला उदाहरण देखिए, संख्या 1999 की अनुवर्ती, 1999 में 1 जोड़ दिया तो 2000 आ गया। तो इस तरह से हम अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप कैसे जोड़ेंगे 1999 में 1? आप जो है 1999 लिख लीजिए इस तरीके से, 1999 और इसके इकाई के नीचे 1 लिख लीजिए, तो ये आपका 1 हो गया। अब इसे आप जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। 1 में 1 यहाँ इसके ऊपर हासिल आ गया, 1 और 1 2। इस तरह से आप जोड़ लेंगे 1, तो इस तरह से आपको उत्तर आ जाएगा 1999 की अनुवर्ती 2000। तो आप सीख गए कि अनुवर्ती संख्या हम किस प्रकार निकालते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम अनुवर्ती संख्या के। 999 की अनुवर्ती, इसी तरह से 999 में 1 जोड़ देंगे 1000 आ जाएगा, जैसे हमने 1999 में 1 जोड़ा था। उदाहरण 6, 45,929 की अनुवर्ती, इसमें 1 जोड़ देंगे 45,930 आ जाएगा। 29 में आप 1 जोड़ दें तो ये 30 बन जाएगा, सीधा सीधा है। और अगर आप नहीं जोड़ सकते तो लिख के 9 के नीचे 1 लिख लीजिए, जैसे मैंने अभी जोड़ के दिखाया था, और इस तरह से आप जोड़ लेंगे, जो उत्तर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो अब आपके लिए हम अभ्यास दे रहे हैं, इसमें 2 प्रश्न है। प्रश्न 1 है, निम्न संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्न संख्याओं के अनुवर्ती लिखिए। इसमें भी 4 प्रश्न है, इसी तरह से आप इसे भी कर लेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, सही तरह से पहले समझिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। थैंक यू।